कि पहले वजारत दफ़ा की तरफ से ये तजवीज़ देना सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब एक दिन के लिए इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसके अदालत ने जवाब दिया कि बात आगे जा चुकी, फैसला तो आ चुका हुआ है। अब जो ISPR की तरफ से लेटेस्ट वो आया कि जी हमारा पॉलिटिकल हैं दोबारा, और उसके बाद जिन पे वो तकिया कर रहे थे वो गेट नंबर 4 को ताला लगाकर चीन चले गए हैं, तो शायद उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ थोड़ा सा आज वो उनको भी समझ आनी शुरू हो गई कि मेरे साथ शायद हाथ हो गया है। अच्छा, मैं आमिर, मुझे जो है ना मुफ्त के मशवरे देने का बड़ा शौक है, तो शहबाज शरीफ साहब को मैं मुफ्त का मशवरा देता हूँ कि ये आपकी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको बोलें कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले क्यों जाते हैं। काबीना की मीटिंग बुलाएं, काबीना की मीटिंग के अंदर ये जो चाहते हैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की डिफेंस करें, उसकी करारदाद पास कराएं, ताकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे वो सिर्फ वजीर आजम के ऊपर ना लगे, पूरी काबीना के ऊपर लगे, एक ही गो के अंदर सारे फारिग हो जाएं। तो ये मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब अगर ये खेल कर लें तो ये जो लोग उनकी कुर्बानी देना चाहते हैं PDM के अंदर से, वो फिर शायद जो है वो बात मानने पर तैयार हो जाएं। नहीं असद, पहले ही इस बात का इम्कान तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो पार्लियामेंट को भेजा गया था ये डिसीजन कि जनाब आप फैसला करें, तो काबीना ने पास करके दिया था, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि शहबाज शरीफ के साथ साथ पूरी काबीना की बली चढ़ जाए। मुझे एक वज़ीर हमारे दोस्त मिले, वो बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा यार ये खुद तो मर रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं, तो वो बल्कि अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं कि काबीना से दोबारा कर लें। देखिए, इसे सारा जो तमाशा हो रहा है ना, मैं दूसरा इसका पहलू आपको बताऊं कि एक और वजह है वहाँ पे परेशानी फैलने की, और मुझे पता है कि इस वक्त कम से कम कोई थोड़े संजीदा जहन वहाँ पे जो हैं उनको भी ये परेशानी शुरू हो गई है। मैंने कोई 3-4 महीने पहले आमिर ट्वीटें करनी शुरू की, टीवी प्रोग्राम से बोलना शुरू किया, आइन खतरे में, आइन खतरे में। वो आइन खतरे में आया, आइन अब तोड़ा जा चुका है। अब ये मुस्तकबिल की बात नहीं रही है, आइन तोड़ा जा चुका है, आइन से इनराफ हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान को मावरा आइन चलाया जा रहा है, तो जब आइन ही कोई नहीं है, तो फिर ये कौन सी मुंतखब हुकूमतें और कौन से वजीर आजम, तो कौन सी काबीना, तो कौन सी पार्लियामान, फिर जब आइन नहीं है तो फिर तो ताकत की हुक्मरानी है। तो जिसके पास भी ताकत है, अगर उसको कल उसको दिल किया, उन्होंने कहा कि जी ये क्यों बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने कान से पकड़ के उनको उठा के बाहर फेंकना है, आगे से इनके जवाब आइन नहीं होगा, इनके दिफा के लिए ना आइन होगा, ना कानून होगा, ना कोई चीज होगी। तो ये तो खुद अपने आप को इतनी खतरनाक पोजीशन के अंदर डालते चले जा रहे हैं इमरान खान के खौफ के अंदर। इमरान खान ने तो अगला इलेक्शन जीतना है, उसमें तो कोई शक नहीं, अगला इलेक्शन इमरान खान का है। आप मई में करा दें, जून में करा दें, जुलाई में करा दें, अगला इलेक्शन इमरान खान का है। लेकिन बचोगे तो आगे सियासत करोगे ना। मुझे तो लगता है कि ये खुदकुशी करने के ऊपर उतर आए हैं। नहीं, आज सागडार साहब ने जो कंसिस्टेंट ये तो कहा जा रहा था, मगर आज ज़्यादा गुस्से में आके बाल झटक के उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर 3-4 माह आगे चले जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाती। तो ये जो एक दिन इलेक्शन करवाने का ये कहा जा रहा है, उसके पीछे एक ज़रा एक आर्गूमेंट भी है, संजीदा बात की जाए कि एक बहरहाल वो जिसकी गलती से भी हुआ, इनकी गलती कैसे हुआ, आपकी चालाकी की वजह से हुआ कि उस वक्त जब नेशनल असम्बली के अगर अपने टाइम पे इलेक्शन होते हैं, लेट्स से कि अक्टूबर-नवंबर में, तो वहाँ पे सूबों के अंदर आपकी हुकूमत होगी जो कि न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी। ये आर्ग्यूमेंट को आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए, ये संजीदा बात नहीं है। अगर वाकई में ये सिर्फ मसला उनका होता ना, तो इसके हल के लिए तो एक से ज्यादा दफा मौका मिल चुका है। जब ये केस पहली दफा सुना जा रहा था, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये सवाल पूछा पॉलिटिकल पार्टी से कि ये बताएं कि क्या आप साथ बैठ के बातचीत करके कोई तारीख के ऊपर कि सारे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन हो जाए करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया हाँ, और हुकूमत ने जवाब ही नहीं दिया। फिर जब दोबारा ये शुरू हुआ केस, जब ये अपनी कंटेम्प्ट तो नहीं, लेकिन जब पिटीशन फाइल की गई कि अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर जब दोबारा हियरिंग शुरू हुई, उस हियरिंग के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खास तौर पे बेंच ने ये सवाल पूछा, तहरीक इंसाफ ने फिर मस्बत में जवाब दिया, हुकूमत की तरफ से फिर जवाब नहीं आया। फिर जब आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यह डायलॉग की तरफ जाके कोई मुज़ाकरात से निकालेंगे, वरना जो है हमने आइन की अमल दरामद कराना है और 14 मई को इलेक्शन कराना है।
तो आपको अगर याद हो कि सुबह के वक्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, 4 बजे तक का टाइम दिया गया कि आप इस बात का जवाब लेके आए कि क्या आप बातचीत करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ फिर वहां पे मौजूद थी 4 बजे और यह कह रही थी कि जी हाँ हम बातचीत करने को तैयार हैं। हुकूमत ने फिर जवाब नहीं दिया। अगर वाकई में यह मसला होता तो एक दफा नहीं, बार बार इनको यह मौका मिलता रहा है। ये उनके पास कल सुबह भी मौका है, कल सुबह जाके अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब करा दे, जवाब की हाँ ठीक है जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं 1 तारीख के ऊपर, तो शायद ये इससे बच सके। तो इसलिए मसला 1 दिन का इलेक्शन या 2 दिन के इलेक्शन का नहीं है, मसला मई का या अक्टूबर का नहीं है। मसला ये है ना, मसला ये है कि नोट नहीं है, ना मसला ये है कि सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, मसला ये वोट नहीं है। ये कह रहे हैं इमरान खान के साथ मुकाबले के लिए हमारे पास वोट नहीं है, इसलिए जो मर्जी करना पड़े, चाहे आइन तोड़ना पड़े, हमने इलेक्शन नहीं कराना। वैसे आपने ये आपके कुछ चौधरी फवाद जैसे लोग और लोग, इवन इमरान खान का मेरा ख्याल ये बयान आया है कि अब वो बातचीत वाला टाइम गुजर चुका है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी अगर आज वो सुप्रीम कोर्ट में कह दें बातचीत करें तो आप तैयार हो सकते हैं, पर इस बातचीत का ये जो पंचायती फैसले का मसला है, इसका मतलब क्या है? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि बस आपस में इत्तेफाक हो जाए तो 90 दिन की जो आइनी शिक है वो दूर हो जाएगी? नहीं जी, ये बिल्कुल हम वजाहत कर चुके हैं। और पहली बात ये है कि हम इंतजार में नहीं बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया था, हम सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फैसलों की कदर करते हैं, उनके फैसलों को मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके कासिम सूरी की रूलिंग को फारिग कर दिया था और पीडीएम की हुकूमत उस फैसले के नतीजे में आई थी, तो हमने तो वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का मान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख तक का टाइम दिया था, हमारे ख्याल में बहुत ज्यादा टाइम दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 27 तक उनको टाइम दिया है, तो ठीक है 27 को वो जवाब आके दे देंगे। लेकिन अगर ये वाजे जैसे होता चला जा रहा है, आज जो असेंबली के अंदर तकारीर हुई हैं, जो सारी पोजीशन वो ले रहे हैं, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दिया हम तो आइन तोड़ दिया है, अब हमने जब आइन तोड़ ही दिया है तो अब तो जो मर्जी करना है कर लो। तो फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, एक फैसला वो होना है, और दूसरा अगर आइन तोड़ा जा रहा है तो उस आइन का दिफा किसने करना है? तो उसका जवाब तो बड़ा सादा सा है कि इस आइन का फायदा किसको है? पाकिस्तान के अवाम, आपके, मेरे, पाकिस्तान की जो नाजरीन देख रहे हैं, इनके तमाम हुकूक जो है वो उसी आइन से आते हैं। तो इस आइन का तो फायदा हमें है। इस आइन का अगर फायदा हमें है तो फिर इस आइन का दिफा भी हमने करना है। और पाकिस्तान के अवाम जो है, मुझे यकीन है, अपने आइन के दिफा के लिए, अपने आइनी हुकूक के दिफा के लिए खड़े भी होंगे, पब्लिक मोबिलाइजेशन भी होगी और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है अपने आइनी हुकूक के लिए। अच्छा, वो आपकी बात से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि जो इत्तफाक की बात की जाती है उसका मतलब ये था कि अगर आपस में मिल बैठ के आइनी तरमीम कर ली जाए तो उसके लिए आप राज़ी थे,